हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यूटोपिया ड्रामा को, जिसकी फीमेल लीड है ब्लैक पिंक की किम जीसो। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ली जो को दिखाया जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड युनजू से मिलने पूल पर आता है, पर वो उस तक पहुँच नहीं पाता और तभी वो नींद से जाग जाता है और ये सब बस उसका एक ड्रीम होता है। उसके बाद ली जे यून युनजू को कॉल करता है और यहाँ युनजू जब उसका कॉल उठाती है तो ली जे यून उससे कहता है कि तुम्हारा कॉल जब कोई और रिसीव करता है तो मुझे टेंशन होता है। उस पे युनजू कहती है कि वो उसका मैनेजर था और तभी युनजू को वॉमिटिंग होने लगता है। तभी ली जे यून का सीनियर उसे कॉल पे बात करते देखकर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वहाँ एक सोल्जर ड्यूटी के ही टाइम सो रहा था। तभी हमें सुबह के रोल कॉल वाले टाइम को दिखाया जाता है और वो सोल्जर अभी भी सो रहा था। इस वजह से सीनियर सभी को 67 राउंड लगाने का पनिशमेंट दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें युनजुक और उसके मेल कलीग जिनवुक को दिखाया जाता है, जो कि ऑफिस में थे और युनजू उसे उसके सारे एहसान के लिए थैंक यू बोलती है। तभी जिनवुक कहता है कि अगर तुम इतनी ही थैंकफुल हो तो मेरे साथ खाने पे चलोगी। तो इस पे युनजू कुछ देर सोचती है, उसके बाद नेक्स्ट वीक चलने का बोलती है। अब दोबारा से सीन बिल्डिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे जेयून है। वहाँ सारे सोल्जर्स को दोबारा पनिशमेंट मिलती है और रूम में आने के बाद सीनियर उन सब का फ़ोन ले लेता है। तभी जेयून को युनजू का मैसेज दिखता है और वो उसे रीड कर लेता है। फिर वो एक सोल्जर के साथ स्टेयर केस से नीचे खाना खाने के लिए जाता है। तब युनजू मिरर से कुछ लोगों को एक दूसरे को काटते हुए और लड़ाई करते हुए देखता है। वो ये सब समझ नहीं पाता और किचन में आ जाता है। जेयुन सिर्फ जुन का फ़ोन लेकर युनजो को कॉल करता है। तभी युनजो के कॉल पिक करने के बाद भी वो उससे सही से बात नहीं कर पाता और यहाँ युनजू अपने कलीग के साथ खाना खा रही होती है। तभी वो सब उससे उसके बॉयफ्रेंड के मिलिट्री में पोस्ट के बारे में पूछते हैं। तो वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड फर्स्ट क्लास में है। तो इस पे सब उससे कहते हैं कि वो एज में बड़ा होगा। क्या युनजो उसका इतने साल तक इंतज़ार कर पाएगी? तभी वो उठकर वहाँ से चली जाती है और फिर ओवरथिंक करते हुए जेयुन को कॉल करती है, पर उसका कॉल कोई और ही पिक करता है। उसके बाद इन्हो जेयुन को फ़ोन देकर उसे स्टोर रूम में बात करने कहता है। सीन कट करके नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ युनजू अपने मॉम के साथ बैठी हुई थी और उसकी मॉम जेयुन के बारे में कहती है कि तुम उसे मना कर दो, वो कॉल ना करे रात को। और वहीं पे हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी का न्यूज़ शो करता है। फिर जब जेयुन और युनजू बात करते हैं तो जेयुन युनजू से ब्रेकअप करने के लिए बोलती है। तब वो कहता है कि तुम्हें जैसा ठीक लगे और फिर कॉल कट कर देता है और युनजू बहुत रोती है। फिर नेक्स्ट सीन में जब वो जेयुन का पिक देख रही होती है और अपने मोमेंट्स को याद कर रही होती है, तभी जिनवुक कॉल करता है और फिर वो रेडी होकर उसके साथ डिनर पे जाती है। तभी जेयुन का कॉल आता है पर वो पिक नहीं करती। उसके बाद वो वॉशरूम में जाकर उसे वॉइस मैसेज को सुनती है जो जेयुन ने उसे भेजा था और उसमें वो कहता है कि वो ब्रेकअप के लिए रेडी है। और उसके बाद हमारी युनजू और भी ज़्यादा रोने लगती है। फिर वो उसे कॉल करती है पर वो कॉल पिक नहीं करता। उसके बाद युनजू जिनवुक से बात करती है और बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने मिलिट्री बिल्डिंग जा रही है।
तो जिनवुक उसे ड्रॉप करने बोलता है और वो मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि जिनवुक युनजू को कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके साथ हमेशा रहेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा। तभी उनकी कार के सामने एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो उनके कार के मिरर से घुस जाता है और उसका आँख निकलकर युनजू के नेक पे गिर जाता है और वो बहुत डर जाती है। तभी जययून अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में होता है जहां इन्हो और जययून देखते हैं कि एक प्लेन उनके बिल्डिंग की तरफ उड़ते हुए आ रहा है और वो बहुत डर जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए। साथ ही आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।